हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे कि उसका रीजन क्या है इवेपोरेशन का, और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा आ गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन जो है हमारा, जो ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में पहुंच जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले ही लिक्विड जो है वो हमारा गैसेस स्टेट में पहुंच जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ओ इवेपोरेशन कहते हैं। सॉरी, इवेपोरेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को। बॉइलिंग वाला गलती से निकल गया था। इवेपोरेशन कहते हैं। अब रीज़न क्या है इवेपोरेशन का? देखो, रीज़न जो है हमारा काफ़ी सिंपल है। रीज़न फॉर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन रीज़न क्या है हमारा इवेपोरेशन के लिए? रीज़न है हमारा कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा इवेपोरेशन जो है वो क्यों हो पाता है? इसका सिंपल सा रीज़न है कि हमारे जो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस की वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस की वजह से हमारा जो है इवेपोरेशन हो पाता है। अब मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है क्या नहीं है ये। देखो, मान लो एक आपने बीकर लिया, एक बीकर लिया आपने, और इस बीकर में मान लो एक वाटर रखा हुआ है। वाटर रखा हुआ है, चलो इस बीकर में हमारा जो है वाटर है। देखो इवेपोरेशन क्या है। देखो, जो ये हमारे वाटर के पार्टिकल हैं, ये जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये मैंने वाटर के पार्टिकल बना दिए मान लो। तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल है, जो सरफेस पे पार्टिकल है, उसमें क्या होता है, इस पे यहाँ के सरफेस, मतलब यहाँ के पार्टिकल और यहाँ के पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये मोशन करके जल्दी एनर्जी मिलती है। जब भी हमें इवेपोरेशन के टाइम पे हीट मिलती है ना, कि मतलब वो होता है ना कि सन से या कुछ चीज़ से हीट मिल रही होती है, तो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो है ये पार्टिकल इवेपोरेट यानी कि गैस स्टेट में जाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गैसेस स्टेट में जाने लगते हैं। तो हमारा इवेपोरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन कैसा एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है हमारा? एक तरीके का सरफेस फिनोमिना है। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो तीन चार फैक्टर हैं जिसको हमें देखना है कि हमारे जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने जो है कपड़े सुखा के पूरा इवेपोरेशन का कहानी चिट्ठा जो भी है पूरा क्लियर कर दिया है। तो हम भी कुछ कुछ इसी तरीके से करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास, मैंने बोला सरफेस एरिया, पहला फिनोमिना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप खुद ही दिमाग लगाइए, आप खुद दिमाग लगाओ कि जब हमारा सरफेस एरिया कम होता है तो हमारी इवेपोरेशन जो है वो लेट हो रही होती है। और जब हम अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारी इवेपोरेशन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जब सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस में जो पार्टिकल होंगे वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा सरफेस एरिया बढ़ाने पे जो है हमारा टेम्पो इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपने एक कपड़ा लिया, उसको धोया, उस कपड़े को आपने फैलाया नहीं और ऐसे ही मान लो टब में डाल के ऊपर छत पे दे के आ गए, तो क्या हुआ? क्या वो कपड़ा अगले दिन आपको सूखा हुआ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ड्राई वो क्या कहते हैं, उसमें पानी की मात्रा होगी। और जब आप कपड़े को वहीं तार पे फैला देते हैं तो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो मतलब कि जितने वाटर के ड्रॉपलेट्स थे उसमें, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब कि उसके जितने वाटर के ड्रॉपलेट, जो ज़्यादा ज़्यादा ड्रॉपलेट आ गए सरफेस पे, जिस वजह से हमारी इवेपोरेशन हुई और कपड़े जो है हमारे जल्दी सूख गए। अगर मान लो, या तो ऐसे, या फिर अगर मान लो आपने एक कपड़ा लिया है, सेम कपड़ा, दो कपड़े लिए हैं और एक कपड़े को आपने ऐसे ही फैलाया है एकदम अच्छे से, और एक कपड़े को ऐसे ही टांग दिया, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जिसे आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके फैलाया है, वो कपड़ा जो है हमारा जल्दी सूखेगा। क्या सूखेगा? जल्दी सूखेगा। जैसे कि आप, हमारी मम्मियाँ जो हैं, वो कपड़े छत पे जाके क्या करती है, फैलाती है, ऐसे ही डाल के नहीं आ जाती है, ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख सके। तो जब अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा, अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है, वो भी बढ़ेगी। ये पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। क्या? एनसीईआरटी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना। क्या कहता हूँ मैं? एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। टेम्परेचर आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब हमारा गर्मी का सीज़न होता है, जब हमारा समर सीज़न होता है, तो हमारे कपड़े क्या है, कपड़े जो है हमारे जल्दी सूख जाते हैं। कैसे जल्दी सूख जाते हैं? क्या होता है? जल्दी सूख जाते हैं। जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, फास्ट फास्ट होता है। तो जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इवेपोरेशन भी हमारा इंक्रीज करेगा। जब भी हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन जो है हमारा क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और उसके बाद आता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे घरों में नॉर्मली जब मौसम बदल बदल रहे होते हैं, तो हमारी मम्मियाँ, हमारे बड़े भाई क्या बोलते हैं, आज उमस है, उमस वाली गर्मी है, मतलब कि ह्यूमिड डे है। यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है कि हमारे कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल जो हैं हमारे कितने प्रेजेंट है हमारे एयर में। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन अ एयर, हमारे एयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, हमारे एयर में जो है कितना वाटर प्रेजेंट है, जो इसका मतलब क्या है, हमारे एयर में जो है वो कितना वाटर प्रेजेंट है। जब हमारे एयर में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, तो जब इवेपोरेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? आप ये देखते हो कि ह्यूमिड डे में जो है वो कपड़े एज कम्पेयर टू नॉर्मल डे हमारे लेट सूखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो हमारा एयर है, एक सेकेंड, मान लो ये जो हमारा एयर है ना, इसमें हमारे वाटर के पार्टिकल्स पहले से ही मौजूद है। अगर मान लो इसकी भी देखो, ऐसा नहीं है कि एयर में कितने भी पार्टिकल देते जाओ वो लेता जाएगा, इसकी भी एक लिमिट है। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी भी एक लिमिट है कि इतने ही पार्टिकल ये ले सकता है। जैसे कि अगर मान लो ये इसकी लिमिट है कि ये 100 पार्टिकल्स वाटर के ले सकता है ये उस टाइम पे। तो अगर मान लो ह्यूमिड डे है, हमारा ह्यूमिड डे है, तो हमारा क्या होगा, ह्यूमिड डे के दिन हमारे जो वाटर के पार्टिकल जो है वो हमारे एयर में पहले से ही प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? पहले से ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मान लो अगर 80 प्रेजेंट है, तो हमारा जो वाटर है, जो हमारा क्लॉथ से आया है, क्या क्लॉथ से आया है, जो हमारे क्लॉथ से वाटर जाएगा हमारे एयर में, तो अगर उसकी 100 लिमिट है तो वो 20 यूनिट ही तो ले पाएगा। जब हमारा ह्यूमिड डे होता है तो हमारे
एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमारे कपड़े जो है वो धीरे सूखते हैं। अगर हमारा ह्यूमिडिटी कम है, मतलब कि मान लो 50 है, तो वो आराम से 50 और दे देगा, क्योंकि 50 की उसकी कैपेसिटी बची हुई है। जिस वजह से ह्यूमिडिटी जिस दिन बढ़ती है तो हमारा इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है। इवेपोरेशन जो है वो हमारा कम हो जाता है। इवेपोरेशन जो है वो हमारा कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा विंड। देखो विंड, देखो विंड, विंड समझाता हूँ। विंड का एकदम सिंपल सा है, जिस दिन हवा चलती है, अगर मान लो जिस दिन हवा चलती है उस दिन क्या होता है, उस दिन जो है हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। क्या, हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों जल्दी सूख जाते हैं? देखो, हवा जो है वो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स को आगे की, जो हमारे एयर में वाटर प्रेजेंट होगा उसको आगे धकेलेगी और पीछे से ऐसे एयर को लाती है कि जिसमें वाटर की मात्रा कम हो। तो क्या होता है, हमारे जो कपड़ों से भी पानी वो खींच लेती है पानी को, और दूसरा क्या है कि वो एयर ऐसा लाती है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स कम हो, जिस वजह से हमारे जो कपड़े जो है वो जल्दी सूखते हैं। तो जब हमारी विंड की स्पीड हाई रहेगी तो हमारे कपड़े जो है, यानी कि हमारा जो इवेपोरेशन है वो भी बढ़ेगा। इवेपोरेशन भी हमारा बढ़ेगा। क्या होगा? इवेपोरेशन भी हमारा बढ़ेगा। दो अहम क्वेश्चन है आपके। एक क्वेश्चन है कि हमारा जो है इवेपोरेशन कूलिंग क्यों करता है? क्यों? क्योंकि जब भी हमारा लिक्विड है, मान लो लिक्विड जो है वो हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ, तो जब भी वो गैस में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से हमारा जो है वो हाथ पे जो है वो ठंडक सी लगती है। जैसे कि हाउ डज क्वेश्चन है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी in the form of latent heat of vaporization. The absorb this energy heat from the surrounding। मतलब कि देखो, जो हमारे वाटर से वेपर में जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे जब वेपर में जाने की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो हमारे एनर्जी आसपास से लेता है, क्या करता है, हीट एनर्जी आसपास से लेता है। हीट एनर्जी आसपास से लेता है तो क्या होता है, हमारा आसपास का वातावरण जो है वो थोड़ा सा कूल हो जाता है। यही है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द वाटर कैप इन अ अर्थन पॉट, यानी कि मटके में जो हमारा वाटर जो है वो ठंडा क्यों रहता है? इसमें भी एक ट्रिक है। देखो, मान लो ये हमारा मटका है ना, तो इसमें जो है ना छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे पोर्स होते हैं, जो अंदर से जो है हमारे, जो क्या कहते हैं, जिसके ऊपर में जो है पानी लगा रहता है। पानी लगा रहता है तो क्या होता है, हमारा जब इवेपोरेशन होता है, क्या होता है, जब भी हमारा इवेपोरेशन होता है तो अंदर जो वाटर में गर्मी थी उसे लेके वो इवेपोरेट करता है, तो हमारा वाटर जो है वो ठंडा कर देता है। एन अर्थ पॉट इज पॉटेड इन porous in nature. These tiny pores facilitate the penetration of water, hence their evaporation from the pot surface. The process of evaporation require energy which is contributed by the water in the pot, as the result which water turn cooler। मतलब कि जो ये वाटर है वो कूल होने लगता है। ये मैं एक एनसीईआरटी किताब है उससे ही पढ़ रहा हूँ, है ना। उसमें कुछ कुछ अपनी लाइन लगा दी है, कुछ अपनी लाइन लगा दी है, वही चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। तो यहाँ पे जो है हमारा जो ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब एक इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो है चैप्टर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है? अगर मान लो मैंने इधर लिखा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और इधर लिखा मैंने बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन क्या है? ये जो है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग जो है वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। ये चीज़ें जो आपको खुद से लिख लेनी है, मैं खाली बोल देता हूँ, ठीक है। इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग बॉइलिंग जो है वो हमारा
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हो पाता है। इवेपोरेशन से हमारी कूलिंग बनती है और बॉइलिंग पॉइंट से हमारी कोई कूलिंग नहीं बनती। इवेपोरेशन जो है वो हमारा सरफेस फिनोमिना है और बॉइलिंग जो है हमारा ये बल्क फिनोमिना है। स्टार्ट फ्रॉम बल्क से स्टार्ट होता है और जो ये इवेपोरेशन है वो हमारा सरफेस से स्टार्ट होता है। सिंपल सा ही है, ये तीन जो पॉइंट है वो आपको लिख लिख देने हैं। ओके, और बाकी ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। एक वीडियो, छोटी सी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा इसके, और आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। इससे बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो पूरा एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कुछ आपको राय देनी हो ऐसी जो सही हो, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।